एंड वेलकम टू नेस्टेड किचन। आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है साउथ इंडियन स्पेशल मसाला डोसा। मसाला डोसा का बैटर कैसे बनता है, उसे फर्मेंट कैसे करना है, आलू मसाला कैसे बनाना है, कोकोनट चटनी कैसे बनती है, ये सभी टिप्स और ट्रिक्स के साथ शुरुआत करते हैं। डोसा बैटर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप उड़द दाल, 1 कप बॉइल्ड राइस ले लिया है। बॉइल्ड राइस की जगह पे आप कोई सा भी राइस ले सकते हो। आधा कप पोहा ले लिया है। 1 टेबलस्पून मेथी दाना ले लिया है। मेथी दाना, उड़द दाल और बॉइल्ड राइस हम अच्छी तरीके से धो के 10 घंटे के लिए भिगो देंगे। 10 घंटे बाद दाल चावल अच्छे से भीग चुके हैं, उसमें का मैंने पानी निकाल लिया है। आप देख सकते हो दाल और चावल अच्छी तरीके से भीग चुके हैं। अब उसमें आधा कप भिगोए हुए पोहे ऐड कर लेना है। पोहे ऐड कर उसे मिक्सी जार में निकाल लेना है और उसमें ज़रूरतानुसार पानी डालकर उसकी फाइन पेस्ट कर लेनी है। देख सकते हो बैटर की कंसिस्टेंसी कितनी फाइन और फ्लोई है। अगर उंगलियों के बीच में देखो तो टेक्सचर फाइन है, ऐसा ही फाइन बैटर चाहिए। अब उसे ढक के ओवरनाइट फर्मेंट होने देंगे। देख सकते हो बैटर कितना अच्छे से फर्मेंट हो चुका है, उसमें कितनी अच्छी जाली आ चुकी है। अब उसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे और उसे धीरे धीरे मिलाएंगे। मसाला डोसे का आलू मसाला बनाने के लिए गैस के मीडियम हीट पे मैंने पैन रख दिया है। पैन में ज़रूरतानुसार ऑयल डाल लेंगे। ऑयल थोड़ा गर्म होते ही मैंने उसमें 1 टेबलस्पून चना दाल डाल ली है। उसे अच्छी तरीके से रोस्ट करने के बाद 1 टेबलस्पून उड़द दाल डाल लूंगी। 1 टेबलस्पून राई भी डाल लूंगी। राई चटकने के बाद मैं उसमें 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई डाल लूंगी। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से भून लूंगी। भूनने के बाद उसमें करी पत्ता भी डाल लूंगी। करी पत्ता भी अच्छे तरीके से भून लूंगी। यहाँ पे कद्दूकस किया हुआ अदरक डाला है। अदरक को अच्छी तरीके से भूनने के बाद प्याज भी डाल लिया है। प्याज को थोड़ा भूनते ही उसमें 2 चुटकी हींग भी डाल लेंगे। आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर भी डाल लेंगे। इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। उसमें 1 कप पानी डाल लेंगे। पानी डालने के बाद उसमें स्वादानुसार नमक भी ऐड कर लूंगी। नमक डालने के बाद इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और उबाल आने का वेट करेंगे। उबाल आ चुका है। अब इसमें बॉईल करके मैश किए हुए पोटैटो इसमें डाल लूंगी और उन्हें भी अच्छी तरीके से मिला लूंगी। मिलाने के बाद सब्जी को अच्छी तरीके से उबाल आने देंगे और उसे थोड़ा ढक के पकाएंगे। 2 मिनट बाद सब्जी हमारी पक चुकी है। उसे अच्छी तरीके से मिक्स करके उसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और उसे अच्छी तरीके से फिर से मिला लेंगे। तो रेडी है हमारी मसाला डोसे की आलू मसाला। कोकोनट की हरी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मिक्सर जार ले लिया है। उसमें 1 कप गीला नारियल ले लिया है। आधा कप रोस्टेड चना दाल ले ली है। 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक और 2 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा धनिया भी ले लिया है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून शक्कर भी ऐड कर ली है क्योंकि चटनी की टेस्ट मुझे तीखी, मीठी और खट्टी चाहिए। उसमें स्वादानुसार नमक डाल लेंगे। आधे से थोड़ा कम नींबू मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगी और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे अच्छी तरीके से पेस्ट बना लूंगी। यहाँ पे हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। अब हम चटनी को तड़का लगा लेते हैं। चटनी के लिए मैंने गैस के मीडियम हीट पे पैन रख दिया है। उसमें ज़रूरतानुसार ऑयल डाल लेंगे। ऑयल थोड़ा गर्म होते ही उसमें 1 चम्मच राई डाल ली है। राई अच्छी तरीके से चटकने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून मैंने जीरा भी डाल लिया है।
जीरा डालने के बाद लाल मिर्च डाली है, 2 चुटकी हींग, कड़ी पत्ता भी डाल दिया है और फिर इस तड़के को मैंने चटनी पे डाल दिया है। तो रेडी है हमारी कोकोनट चटनी। डोसा बनाने के लिए हमें मीडियम हीट पे पैन रख देना है। पैन को हमें सभी बाजुओं से अच्छे तरीके से गरम कर लेना है। हम पैन को अच्छे तरीके से सभी बाजुओं से गरम करने से हमारा डोसा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और डोसा आसानी से निकल भी जाएगा। मैंने पैन को अच्छे तरीके से गरम कर लिया है। अब पैन को मैं थोड़े से पानी के छींटे मार के चेक कर लूंगी और उसका टेम्परेचर मेंटेन कर लूंगी ताकि डोसा बैटर डालने के बाद वो तुरंत चिपक ना जाए। उसे मुझे डोसा बैटर फैलाने में मुझे वक्त मिले। डोसे को अच्छी तरीके से फैलाने के बाद मैं उसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर लूंगी। बटर मैं टेस्ट के लिए ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो उसमें सिर्फ ऑयल भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल भी डाल लिया है और बटर और ऑयल को अच्छी तरीके से डोसे पे फैला दिया है। डोसा हल्का सा ब्राउन होने में शुरुआत हो चुकी है। उसे हमें थोड़ा सा डार्किश कलर आने तक सेकना है ताकि वो क्रिस्पी हो जाए। आप देख सकते हो ये कैसा ब्राउन हो रहा है। ब्राउन होने के बाद इसमें मैंने जो आलू मसाला बनाया था वो यहाँ पे डाल लूंगी और उसे भी थोड़ा सा फैला लूंगी। आलू मसाला लगाने के बाद उस पे मैंने चीज कद्दूकस कर दिया है और चीज थोड़ा नरम होने के बाद उसे मैं फोल्ड करके निकालूंगी। इसी तरीके से हम सभी मसाले डोसे बना लेंगे। तो रेडी है हमारा साउथ इंडियन मसाला डोसा विद कोकोनट चटनी। आपको अगर सांभर की रेसिपी चाहिए होगी तो आई बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। कमेंट में बताना आपको रेसिपी कैसी लगी और एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।